आज के शुभ दिन की आप सबको शुभ मंगल कामना। आपका दिन शुभ हो, कल्याणकारी हो, ऐसी हमारी शुभ मंगल कामना है। तो आपने इससे पहले वाली वीडियो में सुना था कि गंधर्व किसे कहते हैं, गंधर्व कितने होते हैं, गंधर्वों का परिचय शॉर्ट रूप में आपने सुना था। तो आज आपके सामने मैं कुछ बताना चाहूंगी हमारे पहले गंधर्व जिनका नाम है इंद्रभूति गौतम स्वामी जी। इंद्रभूति गौतम स्वामी जी ये मगध देश में रहने वाले थे। इनका जो जन्म हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम वसुभूति और माता का नाम था पृथ्वी। इनका जो गोत्र था वो था गौतम। गौतम के साथ इनका नाम भी प्रचलित हुआ, इसलिए इनको कहते हैं इंद्रभूति गौतम स्वामी जी। इनका जो जन्म हुआ था वो ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर हुआ था। एक बार गौतम स्वामी जी भगवान महावीर का जहाँ पर प्रवचन चल रहा था वहां पर पहुंचे और सहज रूप में खड़े थे। और प्रभु की दृष्टि गौतम स्वामी जी के ऊपर पड़ी। और गौतम स्वामी जी को प्रभु महावीर स्वामी ने बोला कि गौतम, तुम्हारे मन के अंदर क्या शंका है कि आत्मा नाम जैसी कोई वस्तु है या नहीं, यानी कि आत्मा का अस्तित्व कुछ है या नहीं। और जैसे ही गौतम स्वामी जी ने भगवान महावीर के मुख से ये शंका सुनी, ये बात सुनी, तो एकदम से अंदर से हिल गई कि मेरे मन की शंका इनको कैसे पता। वो बड़े परेशान थे कि आत्मा का अस्तित्व है या नहीं। और जैसे ही प्रभु के मुख से सुनी और एकदम से अपने 500 शिष्यों के साथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया कि वास्तविक रूप में आप ही मेरे रियल गुरु हैं, वास्तविक गुरु हैं, मैं स्वयं ही नहीं, अपने शिष्यों के साथ आपके चरणों में समर्पित होता हूँ। इस प्रकार गौतम स्वामी जी ब्राह्मण परिवार से होते हुए प्रभु महावीर के सामने अपने 500 शिष्यों के साथ दीक्षित हो गए। और दीक्षित होने के बाद से उन्होंने बेले बेले तप की आराधना शुरू कर दी, यानी कि 2 दिन उपवास और 1 दिन पारना। 40 वर्ष तक उन्होंने संयम पर्याय का पालन किया। आप सब जानते ही हैं कि जिस रात्रि यानी कि कार्तिक वदी अमावस्या के दिन प्रभु महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ था, उसी रात्रि गौतम स्वामी जी को भगवान महावीर मुझे छोड़कर चले गए। इसी दुख के अंदर अपने आप चिंतन करते करते इनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार हमारे पहले गंधर्व गौतम स्वामी जी 92 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। और 92 वर्ष की आयु में राजगृह नगरी के अंदर इन्होंने निर्वाण पद को प्राप्त किया। तो इस प्रकार हमारे पहले गंधर्व गौतम स्वामी जी का ये छोटा सा परिचय आपके सामने है। आप इसको याद कीजिए, दूसरों को सुनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ज्ञान की चर्चा करने से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। तो आप सबको बताना है कि गौतम स्वामी जी का सबसे प्रसिद्ध दोहा कौन सा है, जो प्रभु गौतम स्वामी जी के समय से लेकर अब तक चलता आ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।